हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माय पॉसेसिव अल्फा हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। और गाइस, मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये एक वॉन्गशन स्टोरी है, तो इसमें जो कपल है वो लवांगची और विंग ही है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कुछ भी चीटिंग जैसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं खुद भी चीटिंग के अगेंस्ट हूँ और मैं चीटिंग को कभी भी प्रमोट नहीं करूँगी। बट हाँ, लाइफ में बहुत सारी जगह सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान को सही गलत और अपने और दूसरों के भलों के लिए कुछ ऐसे डिसीज़न लेने पड़ते हैं जो उनके फ्यूचर के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। उस टाइम उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें कैसे डिसीज़न लेने चाहिए। और सेम वाक़या विंग की ज़िंदगी में भी हो रहा था, क्योंकि वो लंजा और अपना घर भी बचाना चाहता था और कहीं ना कहीं वो जंगचा और शिचन का भी घर बचाना चाहता था। वो कभी भी सेल्फिश नहीं था, लेकिन उसे नहीं पता कि लंजा उसके लिए परफेक्ट पार्टनर है या नहीं। इसी असमंजस में होते हुए वो कहीं ना कहीं शिचन के लिए एग्री कर जाता है, क्योंकि जब हम लोगों को पता होता है कि किसी के साथ हमारा फ्यूचर अच्छा है और शायद वो इंसान हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हम भी मन में लालची हो जाते हैं। और विंग तो यहाँ फोर्सफुली अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो आगे डिसीज़न क्या ले क्या ना ले। और वो पूरी रात करवटें बदलता रहता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है कि उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, क्योंकि वो जंगचा को किसी भी एंगल से डिच नहीं करना चाहता था और ना ही वो किसी के अगेंस्ट जाकर शिचन को डेट करना चाहता था। वो मन में सोचता है कि मैं शिचन को डेट नहीं करूँगा, बल्कि मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स को, कि मेरी फीलिंग्स किसके लिए सच्ची हैं और किसके लिए नहीं। क्या मेरी शिचन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा बड़ी है, या जो इंसान जिसने उसके लिए बहुत सारे एफर्ट दिखाए हैं लंचा, वो उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को भी कहीं ना कहीं देखना चाहता था और जांचना चाहता था। किसी को भी धोखा देना विंग के दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो डर गया था कि ऐसा ना हो शिचन गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठा दे जिससे सबकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। और इसी चक्कर में विंग यहाँ पर शिचन को डेट करने के लिए अपनी मन से नहीं, अधूरे मन से ही सही तैयार हो जाता है। और वो मन में सोचता है कि ये कोई डेटिंग नहीं होगी, बस वो अपना कुछ वक्त शिचन के साथ बिताएगा और बस वो जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स मिलते हैं उसी तरह से शिचन से दूरी बना के रखेगा, डिस्टेंस बना के रखेगा। और वो कभी भी जंगचा को रोते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि जंगचा जो ऐसा इंसान था जो कभी किसी के लिए इतने ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता, लेकिन वो विंग को अपना कहीं ना कहीं ओमेगा ब्रदर बहुत अच्छे से मानता था। और जितने एफर्ट वो शिचन के लिए लगा रहा था, इतने उसने कभी भी किसी अल्फ़ा को बचाने के लिए कभी नहीं लगाए। और किसी अल्फ़ा के लिए इतने सारे एफर्ट्स जंगचा कभी भी नहीं डाल सकता था। और अगर शिचन उसका पार्टनर नहीं रहा तो उसे नहीं लगता था कि जंगचा आगे किसी भी अल्फ़ा के लिए ऐसी फीलिंग रखेगा, और शायद उसके मन में नफरत आ जाएगी बाकी अल्फ़ाओं को लेकर। अगर पहली बार प्यार में किसी को हार मिल जाती है तो शायद वो हार हमारे दिल पे एक थप्पड़ की तरह आके लगती है। और विंग ये चीज़ समझ रहा था। यहाँ पर शिचन मन ही मन बहुत सारे प्लान बना रहा होता है और वो मन में सोचता है कि क्यों ना अगले दिन ही वो डेट पर विंग को लेके जाए। वो पूरी रात सोच रहा होता है कि वो विंग को कैसे कन्विंस करेगा, विंग के साथ वक्त बिताएगा। और उसने सुबह के लिए एक बहुत अच्छा बहाना भी ढूंढ लिया था, जहाँ पे वो अपनी जॉब से छुट्टी लेके विंग के साथ अपना पूरा डे एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि वो विंग के साथ डेट पर जाकर देखना चाहता था कि विंग और उसकी जोड़ी कैसी लगेगी, उनके बीच की केमिस्ट्री कितनी अच्छी हो जाएगी। और एक दिन जैसे ही उन दोनों के बीच कंफर्टनेस आ जाएगी, प्यार परवान पे चढ़ जाएगा, तो वो उसे कोर्ट कर लेगा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं मनगढ़ंत शिचन ही अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन विंग के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। विंग यहाँ पर सोते हुए रोने लगता है और वो पिलो को हक करते हुए अपने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। वो मन में सोचता है कि अगर आज उसके माता पिता जिंदा होते तो ये दिन उसके ऊपर नहीं आता, उसे कभी भी जंगचा को धोखा नहीं देना पड़ता। और जंगचा का इस तरह से उसका दिल रखने के लिए उसे शिचन के साथ मिलके कभी किसी को धोखा नहीं देना होता। और स्पेशली उसके मन में एक छोटी सी जगह से गिल्ट लवांगची के लिए भी आ रहा था। लवांगची जो कि बहुत बुरी तरह से हर्ट ब्रोकन था ये देख के कि विंग ने उसके ब्रदर पे, मतलब उसके ब्रदर को इतना क्लोज आते हुए भी रोका नहीं है।
और वो उसके ब्रदर से इतना ज़्यादा अटैच क्यों है। लवांगजी मन में सोचता है कि विंग ने उससे माफ़ी तक नहीं मांगी, ऐसा कैसे कठोर हो सकता है ये ओमेगा, और कितना शेमलेस है जो उसके सामने ही उसके ब्रदर को भी लाइन दे रहा है। वांगची सोच लेता है कि वो इस शादी को ज़्यादा देर नहीं चलाएगा। अगर विंग ने उससे अपॉलोजी नहीं की और सच नहीं बताया तो वांगची इस शादी को तोड़ देगा। वांगची अपना मन बना चुका था और यहाँ पर वो सोच लेता है कि अगले दिन वो विंग से जाकर बात करेगा, बात को क्लियर आउट करेगा और उसके बाद वो विंग को बोल देगा कि वो विंग से फोर्सफुली शादी नहीं करना चाहता। यहाँ पर विंग नेक्स्ट डे होता है, उसकी आंखें रोने से सूज गई थी और वो अभी भी अपने पेरेंट्स के पास नीचे नहीं जाना चाहता था। उसके रूम पे नॉक होता है, शिजे आती हैं और वो विंग से ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती हैं, लेकिन विंग बहाने बनाता हुआ टाल मटोल करता हुआ कह देता है, शिजे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। शिजे उसके पास आती हैं तो विंग जान के अपने चेहरे पे आई पैच लगा लेता है और दूसरी साइड मुँह करके कहता है, शिजे प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, कल वाटर पार्क से आकर मेरी बॉडी पेन भी ज़्यादा हो रहा था क्योंकि बहुत सारा वक्त मैंने पानी में बिताया था, इसलिए आज मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। शिजे कहती हैं, कोई बात नहीं एशियन, अगर तुम सोना चाहते हो तो तुम सो सकते हो, लेकिन मदर फादर मैं और जंगचा हम अपने अपने काम के लिए निकल रहे हैं। अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए हो तो तुम मेड से कह देना। विंग मुस्कुराते हुए एक फेक स्माइल के साथ अपने लिप्स पे रखते हुए अपनी शिजे को बाय कह देता है। वो शिजे की तरफ मुड़ता नहीं और मन में सोचता है कि शिजे आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन मैं आपको सच भी नहीं बता सकता। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसके मन में चल रही होती हैं। उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है और वो देखता है कि वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि शिचन का है। शिचन ने उसे मैसेज किया हुआ था और वो उसे बोल रहा था कि लेट्स मीट अप, आज मिलते हैं। यहाँ पर विंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। तभी शिचन कहता है, तुम्हें अपना वादा याद है ना, भूल मत जाना, और मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद तुम्हारे घर के नीचे लेने आऊँगा। तुम्हारा ब्रदर थोड़ी देर बाद ही अपने काम के लिए निकल जाएगा, तो मुझे पता है तुम बहाने भी नहीं लगा सकते कि घर में कोई है, क्योंकि मुझे जंक्शन ने बता दिया है कि तुम्हारे घर वाले थोड़ी देर बाद सारे के सारे अपने काम के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पर विंग को पता चलता है कि जंक्शन ने ये भी बता दिया था कि विंग हाथ छुट्टी लेकर सोने के लिए कह रहा है क्योंकि उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन हो गया है। तो शिचन इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कुछ देर बाद उसके घर के 2 गली छोड़ के ही अपनी गाड़ी लेकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर विंग अधमरे मन से तैयार होने जाता है। उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, उसके हाथ काँप रहे थे। वो डर के मारे नहाता है, धोता है, कपड़े पहनता है। वो कोई बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनता बल्कि बैगी से क्लोथ्स पहनता है और चुपचाप वो 2 गली पार चला जाता है जहाँ पर शिचन गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा था। शिचन गाड़ी से निकलता है विंग को देखते ही और उसके लिए बैठने के लिए दरवाज़ा खोलता है। यहाँ पर अनविलिंगली बहुत ही मन मार के विंग उस गाड़ी में बैठ जाता है। शिचन जब विंग को देखता है तो उसकी आंखें सूजी हुई थी और विंग कहीं ना कहीं उससे नज़रें भी चुरा रहा था। शिचन कहता है, आशियान तुम्हें इतना भी ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम अपने दिल की सुन रहे हैं और मुझे खुशी है कि तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए। और सच बता रहा हूँ, तुम अगर मेरे साथ ज़िंदगी बिताओगे तो मैं तुम्हें कभी भी कोई आँच नहीं आने दूँगा, कोई दुख नहीं फील करने दूँगा और तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगे, मुझे पक्का यकीन है। विंग इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना चाहता था। उसका रात भर से सिर बहुत फटे जा रहा था क्योंकि वो हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था और अब वो कुछ भी नहीं सोचना चाहता था। शिचन अपनी सीट पे आते हैं। विंग अपनी सीट बेल्ट लगा लेता है। शिचन अपनी सीट पे बैठ के विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। विंग जो कि घबरा रहा था वो शिचन का हाथ झटक देता है और कहता है, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। शिचन मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा। लेकिन शिचन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके सामने वांगची ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन विंग उनसे इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील क्यों कर रहा है आखिर। विंग तो उन्हें पहली नज़र में कहीं ना कहीं पसंद करने लगा था ना। शिचन के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, लेकिन वो अपने थॉट को एक जगह रखते हुए मुस्कुराते हुए विंग को डेट के लिए
एक स्पेशल जगह लेके जाते हैं। जब विंग शिचन की बताई हुई जगह पे जा रहा होता है, वो देखता है ये एक प्राइवेट क्लब स्टाइल था और यहाँ पर शिचन उसे लेके आए हुए थे। अंदर चलते हुए ये उसे कुछ होटल जैसा लग रहा था। विंग थोड़ा सा घबरा जाता है। जब ये अंदर जाते हैं तो यहाँ पर कपल्स के लिए बैठने के लिए एक पर्सनल कैबिन बने हुए थे। सारे कपल्स पर्सनल कैबिन के अंदर जा रहे थे। यहाँ पर थोड़ी सी विंग को घबराहट होने लगती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं कि तभी शिचन का हाथ उसकी वेस्ट पे आ जाता है और वो वहाँ पर जब वेटर आता है और उनसे पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कौन सी जगह चाहिए, बालकनी की या फिर उन्हें नॉर्मल सी जगह चाहिए, तो शिचन कहता है कि उन्हें बालकनी वाला एक पर्सनल कैबिन चाहिए जहाँ से वो बालकनी व्यू एंजॉय कर सकें। और यहाँ पर वो विंग को ले जाता है। वो पर्सनल कैबिन में बैठते हैं जहाँ पे बालकनी का व्यू था, जो कि बाहर की तरफ चीज़ें दिखा रहा था। वहाँ पर ऑर्डर सिर्फ मोबाइल फ़ोन से ही कर दिया जाता था, जहाँ पर चीज़ें सर्व होने के लिए आ जाती थी। शिचन जब उस पर्सनल कैबिन में विंग को ले जाता है तो विंग को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। शिचन ने अभी भी उसकी वेस्ट से हाथ नहीं हटाया था और विंग जैसे ही उससे साइड होने की कोशिश करता, शिचन उसे कस के पकड़ लेता और कहता है, विंग तुम मुझसे नज़र क्यों चुरा रहे हो और भाग क्यों रहे हो। वो प्यार से उसे जब पर्सनल कैबिन में ले जाता है तो विंग को और भी ज़्यादा घबराहट होने लगती है। शिचन यहाँ पर विंग के हाथ को पकड़ लेता है कस के। उसकी वेस्ट से हाथ हटाकर उसने अब विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। वो विंग को कैबिन में बैठने के लिए आराम से कंफर्टेबल होने के लिए बोलता है। वहाँ पर एक साथ ही एक छोटा सा सोफ़ा था जहाँ पर 2 लोग आराम से बैठ सकते थे और वो आमने सामने भी बैठने की ज़रूरत नहीं थी। और वहाँ पर एक छोटा सा टीवी भी लगा हुआ था और टेबल भी थी। दोनों कपल आराम से एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के बैठ सकते थे और वो काउच अगर उसे खींच लिया जाए तो वो काउच भी बन जाता था जिस पे आप लेट के भी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर विंग थोड़ा सा घबरा रहा होता है और शिचन प्यार से उसके कंधे पे हाथ रख देता है और दूसरे हाथ से विंग का हाथ पकड़ लेता है। वो विंग की उंगलियों से खेल रहा था। विंग और भी ज़्यादा नर्वस हो रहा था। उसके हाथों में पसीना आ रहा होता है। शिचन उसके बहुत करीब आके कहता है, विंग तुम क्या खाना चाहोगे। विंग पहले तो बोल देता है कि उसे भूख नहीं है, लेकिन उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है। तो शिचन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, हम डेट पे आए हैं, तुम्हें जो मन करे तुम खा सकते हो, डोंट वरी, मैं बिल पे करूँगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी बिल पे कर सकता हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ। शिचन बहुत प्यार से कंधे से उसे अपने पास खींचते हुए कहते हैं, विंग तुम इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो। विंग जो कि बिल्कुल ऐसा हो गया था कि शिचन उसके थोड़े से और करीब आए तो वो रो ही पड़ेगा, लेकिन वो खुद को कंपोज करते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, मैं आपके ब्रदर के साथ और आप मेरे ब्रदर के साथ। शिचन प्यार से उसके कान के पास से बालों को पीछे करते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, बल्कि मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ और अपनी पसंद को पसंद करना कुछ गलत नहीं होता। विंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो शिचन से थोड़ा सा दूर होते हुए कहता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग चीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं, चीटिंग हमने नहीं, वक्त ने हमारे साथ की है। वो फिर से विंग का हाथ पकड़ने वाले थे, लेकिन विंग ने अपना हाथ झटका लिया। शिचन अब मन में सोचते हैं कि शायद वो ज़्यादा कोजी हो रहे हैं, तो विंग से वो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हैं। वहाँ पर उनके खाने की चीज़ें आती हैं और यहाँ पर शिचन ने गरम गरम कॉफ़ी भी मंगवाई हुई थी। जब वो बंदा विंग को कॉफ़ी सर्व कर रहा होता है एक इंसान, तो जो वेटर था उसके हाथ से गलती से कप छूट जाता है और जिसकी वजह से विंग के कपड़ों पे गरम गरम कॉफ़ी गिर जाती है, जिसकी वजह से विंग चिल्ला पड़ता है। और शिचन जब ये चीज़ देखता है तो उस कॉफ़ी का मग हटाकर वो विंग के कपड़ों को झाड़ने लगता है। विंग के कपड़े बहुत बुरी तरीके से गंदे हो गए थे। शिचन देखता है कि विंग की स्किन जल जाएगी, तो इसलिए वो धीरे धीरे विंग के क्लोथ्स खोल देता है। वो विंग की शर्ट को खोल देता है, जहाँ पर उसकी शर्ट के बटन नीचे से शिचन खोल रहा था, जिसकी वजह से विंग घबरा जाता है और कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं। शिचन कहता है,
अरे तुम्हारी स्किन जल जाएगी। विंग कहता है नहीं, कुछ नहीं हुआ। हालांकि विंग की स्किन बहुत ज़्यादा गरम गरम कॉफ़ी की वजह से बुरी तरह से जल रही थी। लेकिन शिचन कहता है चुप करो, और वो वेटर से कह के आइस पैक मंगवाता है। विंग जो कि दर्द में अब तड़पने लगा था, क्योंकि उसके हाथों पे, उसकी थाइस पे और उसके पेट पे गरम गरम कॉफ़ी गिर गई थी, जिसकी वजह से अब उसको जलन हो रही थी। उसकी स्किन बहुत बुरी तरह से जल रही थी। तब शिचन धीरे धीरे ठंडा पानी मंगवाता है और आइस पैक विंग की स्किन पे रखने के लिए कहता है। वो विंग को बड़े प्यार से उसकी स्किन को क्लीन करता है। वो विंग की शर्ट के काफ़ी सारे बटन खोल देता है और विंग की कमर पे उस आइस पैक को लगाने लगता है। इस वक्त विंग को जब वो देख रहा था तो उनके मन में कोई भी इंटीमेसी वाला भाव नहीं था, बल्कि उनके मन में कंसर्न था, क्योंकि आज उन्हें नहीं लगा था कि उनकी वजह से विंग इतनी बुरी तरह से घायल हो जाएगा। और विंग जो था वो सच में, जब शिचन उसके जख्मों पे वो चीज़ लगाते हैं तो विंग के मुंह से आवाज़ें आने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे विंग रो ही पड़ेगा। वो दूसरी साइड मुँह करता है और उसकी आंखों से सच में आंसू झलक जाते हैं। शिचन को ये देख के बहुत बुरा लगता है और वो विंग को कहते हैं, विंग आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी स्किन, उसका हाथ बुरी तरह से जला हुआ था। शिचन को बहुत बुरा लगता है। विंग के हाथ को भी देखते हैं और वो बार बार विंग से सॉरी बोल रहे थे। विंग जो कि दूसरी साइड मुँह करके बहुत बुरी तरह से रोने लगता है, तो शिचन उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाते हैं। उसके चेहरे को अपने हाथों में रखकर अपने पास लाकर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। विंग बहुत ज़्यादा बुरी तरह से रो रहा था, तो शिचन उसे हक कर लेते हैं। उसके चेहरे को अपने सीने में रखकर बोलते हैं, मेरी गलती है, मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए यहाँ आने के लिए। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। विंग की शर्ट अभी भी खुली हुई थी और तभी कैबिन का दरवाज़ा खुल जाता है। विंग यहाँ पर रो रहा था और जैसे ही शिचन पीछे मुड़ के देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें यहाँ किसने आने के लिए कहा है? उन्हें लगा था यहाँ वेटर आया होगा, लेकिन वेटर की जगह यहाँ लवांगची था। लवांगची एकदम से बोलता है, ब्रदर विंग। और जैसे ही वो ऐसे गुस्से में चिल्लाकर बोलता है तो उसके बाद शिचन उसे देखते रह जाते हैं और वहाँ पे शिचन के जस्ट से दूर होते हुए विंग भी देखता है। विंग के अभी भी कपड़े खुले हुए थे और विंग को इस कंडीशन में देखने के बाद लवांगची को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, आप दोनों यहाँ? ओह, तो मतलब मेरे पीछे से ये हरकतें चल रही हैं। वेरी गुड, कंटिन्यू। वैसे भी मैं सोच ही रहा था कि अंकल से कहकर इस शादी को ख़त्म कर देता हूँ, पर मैंने सोचा कि आप दोनों को रंगे हाथ पकड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। विंग जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जलने की वजह से उसे जलन मच रही थी, तो शिचन विंग की बॉडी को कवर करते हुए कहते हैं, लवांगची जो तुमने सोचा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। लवांगची गुस्से में कहता है, ओह मैं गलत सोच रहा हूँ? आप दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के बाद? और वैसे भी विंग, तुम्हारी शक्ल इतनी मासूम थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया और गिरे हुए इंसान हो। मेरा ना सही, कम से कम अपने भाई जंगचा का ख्याल करते। वो तो मेरे भाई के प्यार में पागल हुए जा रहा है, और देखो तुम्हें तो यहाँ बिल्कुल शर्म नहीं आती। तुम तो यहाँ अपने कपड़े खोलकर मेरे भाई को सेड्यूस कर रहे हो। वैसे भी तुम ओमेगास ऐसे ही होते हो, तुम लोगों से क्या ही उम्मीद की जाए। विंग जिसकी आंखें आंसुओं से और भी भर जाती है और वो कहता है, लंचा जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। लंचा कहता है, वो तो दिख रहा है, मेरे भाई के सामने तुम नंगे पड़े थे और तुम मुझे कह रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, तो मैंने तुम्हें कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? मुझे जाना चाहिए। यहाँ पर विंग जो कि अपने कपड़ों को संभालता है, अपनी शर्ट के बटन को बंद कर रहा होता है। वो कहता है, लंजा प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। लंजा मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये सफाई अब तुम अपने अंकल आंटी को ज़रूर देना कि क्या है और क्या नहीं है। गलतफहमी मुझे हो सकती है, लेकिन तुम्हारी इस कंडीशन के बाद मेरी सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई हैं। अब मुझे समझ में आया कि दो लव बर्ड्स के बीच में कौन था जो फूल था, कौन था जो कबाब में हड्डी बन रहा था। पहले मुझे लग रहा था कि ब्रदर हम दोनों के बीच में आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि वो कबाब में हड्डी मैं था जो तुम दोनों के बीच में आ रहा था।
कम से कम तुम्हें सच मुझसे ना सही अपने ब्रदर से तो बोल देना चाहिए था ना। कम से कम तुम्हारे भाई को बुरा नहीं लगता। शुक्र है आज मैंने सब चीज़ें देख ली, वरना शादी के बाद तुम मेरे ही घर में, मेरे ही बिस्तर पे, मेरे ही भाई के साथ रंगरलियाँ मना रहे होते। उफ, मुझे तुम जैसे इंसान से शादी बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। और तुम तो बहुत घटिया निकले। तुमसे ज़्यादा अच्छे तो वो लोग होते हैं जो कम से कम खुल के अपने प्यार का ऐलान करते हैं। तुम तो एक धोखेबाज हो। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। विंग, जिसकी स्किन जली हुई थी और उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी, वो खड़ा होकर भागने की कोशिश करता है। वो भागकर रोकना चाहता था लंजा को, लेकिन तभी वो गिरते गिरते बचता है और तभी शिचन उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, विंग तुम बहुत बुरी तरह से जले हुए हो। और विंग, जो कि घुटनों पे बैठकर रोने लगता है और वो कहता है, मैंने सब बर्बाद कर दिया। शिचन उसकी कमर को थपथपाते हुए कहते हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे अंकल और लवांगची से माफ़ी मांगनी होगी। मुझे उन लोगों का मिसकंसेप्शन दूर करना होगा और आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। आई एम सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी। और डोंट वरी, मैं वांगची से बात करूँगा, मैं उसे बताऊँगा कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। और डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा। विंग डरते हुए कहता है, चंगचा और मैडम यो, चंगचा को कुछ भी पता चला तो वो टूट जाएगा, वो सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने सब बर्बाद कर दिया। मैं बहुत मनहूस हूँ। मुझे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। मैं जीना नहीं चाहता। ये बात सुनते ही शिचन विंग को, जो कि बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है और वो बिल्कुल ज़मीन पे लेट जाता है, शिचन उसे अपनी बाहों में भर के कहते हैं, आई एम सॉरी, मैंने सब बर्बाद कर दिया, बट डोंट वरी, आज मेरी वजह से लंजा भी हर्ट हो गया। मुझे लगता था शायद वो ज़िद्दबाजी में तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है, बट मेरा ब्रदर यहाँ तक आ गया। मतलब लंजा तुमसे प्यार करता है। मुझे लगता था शायद वो मुझसे ज़िद कर रहा है, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है विंग। आई एम सॉरी, मैं कभी तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगा। ये गलतफहमियाँ मेरी वजह से हुई हैं। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा और मैं जंगचा को भी हर्ट नहीं करना चाहता। उसने बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे सपने बुने हैं हमें लेके। मैं वो कभी भी बर्बाद नहीं होने दूँगा। आई प्रॉमिस विंग, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा खुद से मिलने के लिए। और मैं, अगर कोशिश रही और सब ठीक रहा, तो मैं जंगचा को अपना 100% देने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पर शिचन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनकी आंखों से अफसोस के आंसू गिरने लगते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वांगची यहाँ पर जिद नहीं कर रहा था, वो सच में विंग के लिए फीलिंग रखने लगा था। और विंग को यहाँ लाते वक्त विंग के अंदर जो अनकंफर्टेबल चीज़ें थी उन्हें लेके, और जिस कंडीशन में वांगची ने उन्हें गलत समझ लिया, उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था कि उन्होंने ये सब चीज़ें क्यों की, सबके खिलाफ जाके उन्होंने क्यों किया। और अब उन्होंने सारी चीज़ों को मैसअप कर दिया है। और जिस तरह से विंग उनको खुद से दूर कर रहा है और उन्हें विंग की आंखों में प्यार नहीं दिख रहा, अब उन्हें सच में अफसोस होता है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। हम कुछ चीज़ें इम्पल्सिव होके कर देते हैं और जिसका रिग्रेट हमें लाइफ टाइम रहता है। अब देखते हैं कि वांगची और विंग दोनों कैसे डील करेंगे। और जब जंगचा कुछ चीज़ें पता चलेंगी तो उसका जो आसमान है वो तो उसके सिर पर टूट पड़ेगा। उसे खुद भी नहीं पता होगा कि उसकी लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन आएंगे। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय। और मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। BL स्टोरी टेलर का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गाइस, उस चैनल को भी ज़रूर फॉलो करें। और मेरी ये स्टोरी जो BL स्टोरी टेलर पे चल रही है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और मैं बहुत जल्दी एक नई स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाय बाय।